हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हमारी जिला दर्शन की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। तो हम जो चल रहे हैं वो हम अपने जयपुर शहर पर चल रहे हैं। ये जयपुर शहर का हम पूरा का पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो जयपुर शहर की हमने उसका परिचय देख लिया, उसके बाद हमने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख ली, उसके बाद हमने भारमल को पढ़ा, उसके बाद ने हमने भगवान दास को पढ़ा, उसके बाद हमने मान सिंह को भी पढ़ लिया। अब आज उसके बाद हम मिर्ज़ा राजा जयसिंह पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आज हम मिर्ज़ा राजा जयसिंह पर चर्चा करते हैं। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह है ना, उसका शासनकाल था 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल था। हमारे मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल क्या था? 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक जो शासन था वह था मिर्ज़ा राजा जयसिंह का था। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने क्या है, भगवान दास के उपरांत जयसिंह प्रथम शासक बना। भव सिंह के उपरांत कौन सा शासक बना? भव सिंह के उपरांत जयसिंह प्रथम शासक बना। जयसिंह प्रथम ने तीनों मुगल सम्राटों जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, इनकी सेवा की थी। यानी मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कितने मुगल सम्राटों की सेवा की? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। कौन कौन से थे वो 3? एक तो था जहांगीर, एक था शाहजहां, एक था औरंगजेब। इन तीनों की सेवा किसने की? मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने की थी। अब हम आगे चलते हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का पालन पोषण माता दमयंती ने माधोराजपुरा दौसा किले में किया था। यानी मिर्ज़ा राजा जयसिंह का पालन पोषण किसने किया था और कहाँ पर किया था? मिर्ज़ा राजा जयसिंह का पालन पोषण माता दमयंती ने माधोराजपुरा यानी दौसा के अंदर किया था। फिर है जहांगीर ने उसे दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर रियासत की विजय के लिए नियुक्त किया था। जहांगीर ने उसे दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर रियासत की विजय के लिए नियुक्त किया था। फिर है शाहजहां ने उसे मिर्ज़ा राजा की उपाधि से विभूषित कर 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा। यानी शाहजहां ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा उपाधि से विभूषित किया और 1638 में कंधार अभियान में उसे भेजा। फिर है औरंगजेब ने उसे शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया और औरंगजेब ने उसे शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया। किसको किया? मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया। उसके बाद है मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने जो शिवाजी था ना, छत्रपति शिवाजी, उसको उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। यहाँ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। जो पुरंदर की संधि थी वह कब हुई थी? पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी और शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अनुसार शिवाजी ने पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। जिस संधि के अंतर्गत पहली बार शिवाजी ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, किस संधि के तहत किया? वह थी पुरंदर की संधि। किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि के तहत। और पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 ईस्वी को। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि इस संधि के बाद शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को वापस कर दिए थे। यानी जो हमारी पुरंदर की संधि हुई थी ना, उस पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 35 दुर्गों में से जो शिवाजी के पास थे उनमें से 23 दुर्ग मुगलों को वापस कर दिए। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के परामर्श पर ही शिवाजी ने पहली बार आगरा की यात्रा की और उसी के परामर्श पर
मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया था। यानी मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श पर ही शिवाजी ने पहली बार आगरा की यात्रा की। यानी मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर ही शिवाजी ने जो अपनी पहली बार आगरा यात्रा थी वो की थी, और उसी के परामर्श पर मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया था। और उसी यात्रा के दौरान और उसी के परामर्श पर, यानी जयसिंह के परामर्श पर ही मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया था। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुर अभियान की विफलता से इतना अधिक दुखी हुआ कि 1666 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर हृदयाघात से मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी मिर्जा राजा जयसिंह किस अभियान में विफल हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुर अभियान में विफल हुआ, और वह इस बात से इतना दुखी हुआ कि वह 1666 ईस्वी में हृदयाघात, यानी आज के समय में से हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, से उसकी मृत्यु हो गई। तो मिर्जा राजा की मृत्यु कब हुई? मिर्जा राजा की मृत्यु 1666 में हुई। किस कारण से हुई? हृदयाघात से हुई। और हृदयाघात किस कारण है, किस बात का उसे दुख था? उसने बीजापुर अभियान में विफलता हासिल की थी, इस कारण। यानी सबसे बड़ा कारण यही है कि उसकी मृत्यु का, कि उसने बीजापुर अभियान को जीत नहीं पाया। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी नामक प्रसिद्ध कवि विद्यमान था। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन सा कवि विद्यमान था? बिहारी नामक कवि विद्यमान था, जिसने बिहारी सत्सई ग्रंथ की रचना की थी। तो बिहारी सत्सई ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिहारी संस्कृत की रचयिता दरबार में बिहारी ने की थी, और वह किसका दरबार में था? और वह जयसिंह के दरबार में था। फिर कुलपति मिश्र बिहारी का भांजा था। जो कुलपति मिश्र है ना, वह बिहारी का भांजा था। बिहारी का भांजा कौन था? कुलपति मिश्र। फिर है अन्य प्रसिद्ध विद्वान रामकवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ रचा। यानी अन्य प्रसिद्ध विद्वान रामकवि ने जयसिंह चरित्र ग्रंथ नामक ग्रंथ रचा। यानी रामकवि ने कौन सा ग्रंथ रचा? जयसिंह चरित्र। फिर अगला है मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो हमारा क्वेश्चन है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग तोप बनाने का कारखाना था। तो इस दुर्ग में सबसे ज्यादा कौन सा काम होते थे? इस दुर्ग के अंदर सबसे ज्यादा तोपें बनाई जाती थी, यानी तोप बनाने का यह कारखाना था। यह एशिया की सबसे विशाल तोप जयबाण स्थित है। यहाँ पर एशिया है ना, जो पूरा का पूरा हमारा एशिया महाद्वीप है, उसकी सबसे बड़ी जो विशाल तोप है ना, जयबाण तोप, वह यहीं पर ही स्थित है। हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है? अगली स्लाइड हमारी कह रही है कि सवाई जय सिंह द्वितीय 1707 से 1773, यानी जो सवाई जय सिंह था ना, वह 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक शासन किया। सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह शासक बने। जय सिंह प्रथम के उपरांत कौन कौन शासक बने? तो जय सिंह प्रथम के उपरांत वहां पर राम सिंह और बिशन सिंह शासक बने। फिर आ गया बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जय सिंह द्वितीय शासक बना। यानी बिशन सिंह के उपरांत, बिशन सिंह के बाद मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही जय सिंह द्वितीय शासक बना। इसका मूल नाम विजय सिंह था। इसका मूल नाम क्या था? विजय सिंह था। और उसके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। और उसका जो छोटा भाई था ना, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जय सिंह। फिर है औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके उसे सवाई की उपाधि से विभूषित किया, और वह सवाई जय सिंह के नाम से विख्यात हो गया। तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके उसे सवाई की उपाधि से विभूषित किया, और वह सवाई जय सिंह के नाम से विख्यात हो गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों आजम और मुलजम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जय सिंह द्वितीय के दोनों पुत्रों आजम और मुलजम के मध्य उत्तराधिकार
उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जून 1707 को जजाऊ का युद्ध इलाहाबाद यूपी और जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन किया। सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन किया। जजाऊ का युद्ध इलाहाबाद यूपी में हुआ जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन किया। आजम पराजित हुआ और मुलजम विजित हुआ और उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम बदलकर मोमिनियाबाद या इस्लामाबाद रखा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को आमेर से निष्कासित करके उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। यानी बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को आमेर से निष्कासित करके उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। निष्कासित सवाई जयसिंह को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। फिर महाराजा अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से कर दिया। यानी महाराजा अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। अमर सिंह द्वितीय व अजीत सिंह के सहयोग से सवाई जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया। अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह के सहयोग से सवाई जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया। सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुमारी का विवाह बूंदी के शासक बूंदी सिंह हाड़ा के साथ किया और वहां के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया। यानी सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुमारी का विवाह बूंदी के शासक बूंदी सिंह हाड़ा के साथ किया और वहां के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया। तो एक बार और फिर हमने एक बार और सरसरी नजरों से देख लेते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह से याद हो जाए। तो मिर्जा राजा जयसिंह कब शासक बना? 1621 से 1666 रहा। भाव सिंह के उपरांत जयसिंह शासक बना। जयसिंह प्रथम ने तीनों जो मुगल सम्राट, एक तो हो गया जहांगीर हो गया और एक शाहजहां हो गया और एक औरंगजेब हो गया, इन तीनों की सेवा की थी। और फिर है मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण माता दमयंती ने माधोराजपुरा दौसा किले के अंदर किया था। फिर है जहांगीर ने उसे दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर की रियासत की विजय के लिए नियुक्त किया था। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा जयसिंह को 1638 में कंधार अभियान पर उसके भेज दिया गया। औरंगजेब ने उसे शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया। मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी के अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और एक संधि बनाई जिसे पुरंदर की संधि कहा गया और वह 11 जून 1665 को हुई थी और यह पहली संधि थी जिसने शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। पुरंदर की संधि के समय यूरोपियन इतिहासकार मनुची वहां पर मौजूद था। फिर है इस संधि के बाद शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग है ना वो मुगलों को वापस दे दिए और मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श पर शिवाजी ने अपनी पहली बार आगरा की यात्रा की और उसी के परामर्श पर मारवाड़ के महाराज जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करी थी। फिर मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुर अभियान की विफलता में इतना अधिक दुखी हुआ कि वह 1666 ईस्वी में बहरानपुर नामक स्थान पर उसकी हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी नामक प्रसिद्ध कवि विद्यमान था जिसे बिहारी सतसई की रचना की। कुलपति मिश्र बिहारी का भांजा था। अन्य प्रसिद्ध विद्वान रामकवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ रचा। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग बनाया। वहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप और इस दुर्ग का निर्माण तोप बनाने के लिए ही किया गया था। फिर आ गया सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 लेकर 1743 से। जयसिंह के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह भी शासक बने। बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही सवाई जयसिंह द्वितीय वहां का शासक बने जिसका मूल नाम विजय सिंह था और उसके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके उसे सवाई की उपाधि दिया और सवाई जयसिंह के नाम से वह विख्यात हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र आजम और मुलजम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो दोनों पुत्र थे ना आजम और मुलजम
उनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया और जून 1707 को जाऊ का युद्ध इलाहाबाद यूपी और जिसमें सवाई जय सिंह ने आजम का समर्थन भी किया था। आजम पराजित हुआ पर मुलजिम विजित हुआ और उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ गया, बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जय सिंह को आमेर से निष्कासित करके उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। निष्कासित सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह का सहयोग प्राप्त कर लिया। अमर सिंह द्वितीय ने उसकी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। फिर हो गया, महाराजा अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह सवाई जय सिंह से किया। फिर आगे अमर सिंह द्वितीय व अजीत सिंह के सहयोग से सवाई जय सिंह ने आमेर पर पुनः प्राप्त कर लिया। फिर सवाई जय सिंह ने अपनी बहन अमर कुमारी का विवाह बूंदी के शासक बूंदी सिंह हड़ा के साथ किया और वहां के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।